सहारनपुर में शनिवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी को गहरा झटका दे दिया। एक और देश आज आजादी का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी ओर देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के डीआईजी और उनके ड्राइवर की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि डीआईजी का गनर गंभीर रूप से घायल है। इस हादसे में दूसरी कार में सवार 3 लोग भी घायल हुए हैं, जिनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल यह हादसा सुबह करीब 10:30 बजे सरसावा थाना क्षेत्र के छबीरन कट के पास हुआ है। जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी के डीआईजी परमिंदर सिंह मसूरी में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद स्कॉर्पियो से हरियाणा के अंबाला जा रहे थे। कार उनका ड्राइवर रविशंकर चला रहा था, जबकि उनके साथ उनका गनर जयराम भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि अचानक स्कॉर्पियो बेकाबू हो गई और डिवाइडर से टकराने के बाद उछलकर दूसरी लेन में जा पहुंची। इसी दौरान सामने से आ रही एक स्विफ्ट कार ने स्कॉर्पियो जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि धमाके जैसी आवाज लोगों को सुनने मिली। हादसे के बाद दोनों कारों के अगले हिस्से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। स्कॉर्पियो का साइड वाला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया और उसमें सवार तीनों लोग गाड़ी के अंदर फंस गए। वहीं हादसा देखते ही आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने आईटीबीपी डीआईजी परमिंदर सिंह और उनके ड्राइवर रविशंकर को मृत घोषित कर दिया, जबकि गनर जयराम की हालत गंभीर बनी हुई है। डीआईजी परमिंदर सिंह की मौत की खबर सामने आते ही आईटीबीपी में शोक की लहर दौड़ गई। बता दें कि परमिंदर सिंह की उम्र करीब 48 साल थी और वह मूल रूप से पंजाब के रूपनगर के रहने वाले हैं। वर्तमान में उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में थी। ट्रेनिंग के सिलसिले में वह मसूरी गए थे और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अंबाला की ओर लौट रहे थे। इसी सफर के दौरान सरसावा के पास यह दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में जान गंवाने वाले ड्राइवर रविशंकर की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है। वह डीआईजी के साथ वाहन चला रहे थे। वहीं गनर जयराम 36 साल के हैं और पटियाला के रहने वाले हैं। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ स्विफ्ट कार में गुरु नानक सिंह, देवेंद्र कौर और गुरनाम सिंह सवार थे। तीनों घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये लोग हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं। घायल महिला देवेंद्र कौर की हालत गंभीर बताई जा रही। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया और हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित कैसे हुई। क्या तेज रफ्तार वजह थी, सड़क की स्थिति का कोई असर था, या फिर किसी अन्य कारण से वाहन बेकाबू हुआ। इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। एक तरफ आज देश आजादी का जश्न मनाने में लगा है, वहीं दूसरी ओर देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात एक वरिष्ठ जवान की सड़क हादसे में मौत हो गई। कुछ ही सेकंड में हुआ यह हादसा दो परिवारों के जिंदगी भर का दर्द छोड़ गया। आज प्रातः 9:15 बजे के आसपास मुझे सूचना दी गई कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी में पलट गई है लेन चेंज करके, और मौके से सब इंस्पेक्टर ने सूचना दी थी। श्रीनगर पोस्ट के आईटीबीपी के डीआईजी श्री परविंदर सिंह साहब अपनी राजकीय वाहन, जिसका नंबर CH 01 GA 1502 है, उसी से आ रहे थे। उनके साथ गाड़ी वर्दीधारी उनका जवान चला रहा था, जिसका नाम रविशंकर था। उनके साथ एक महिला था। गाड़ी असंतुलित होकर के अपनी लेन चेंज करके दूसरी तरफ आई। किन परिस्थितियों में असंतुलित हुई है, इसके बारे में विवेचना से पता चलेगा। उधर से दूसरी लेन में आ रही, अपने सही साइड से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर, जिसका नंबर HR05 AR 8620 है। उधर से एक परिवार जा रहा था हरिद्वार की तरफ, इससे टक्कर हुई है। आमने सामने की टक्कर हुई है लेन में और गाड़ियां पलट गई हैं। मौके पर लोग वहाँ भागे हैं। मौके पर 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंची। घायलों को अस्पताल लाया गया, जिसमें इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में आईटीबीपी के डीआईजी श्री परविंदर सिंह साहब और उनके चालक श्री रविशंकर की मृत्यु की पुष्टि की है यहाँ पर डॉक्टरों ने। और स्विफ्ट डिजायर के 3 और जो डीआई साहब के हमरा जवान वो ज़्यादा घायल है, उसका इलाज चल रहा है। बेहतर इलाज के लिए सभी उच्च अधिकारी और मेडिकल कॉलेज से वार्ता के लिए इलाज चल रहा है।
दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बेहतर तरीके से अन्य चीजें कार्रवाई पोस्टमार्टम कराई जा रही है।